तो नमस्कार मित्रों, आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग क्षैतिज प्रत्यास्थ 2। ठीक है, तो इसका इक्वेशन जानेंगे और पूरे उसके जो है ना गति करता है क्षैतिज प्रत्यास्थ 2, उसके लिए समय निकालेंगे आवर्तकाल। ठीक है, तो इसमें ओ बिंदु एक स्थिर बिंदु है, यहाँ पास एक डोरी है जिसकी प्राकृतिक लंबाई है a है। ठीक है, प्राकृतिक लंबाई, ठीक है, ओ स्थिर बिंदु है और एक ए यहाँ तक है, ये डोरी है, इसकी प्राकृतिक लंबाई a है। इसको यहाँ से ऐसे खींच कर, है ना, ऐसे खींच कर बी बिंदु तक लाया जाता है। ठीक है, और यहाँ ए बी इक्वल टू बी तक खींच कर, है ना, स्मॉल बी तक खींच कर, ठीक है ना, यहां तक लाया जाता है, फिर इसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद ये किसी समय टी पर, ठीक है, किसी समय टी पर ये किसी समय टी पर पी बिंदु पर पहुंच जाता है, जिससे इसकी स्थिति हो जाती है ए पी इक्वल टू एक्स, है ना, ए पी इक्वल टू एक्स। ओके, देन यहाँ हमको ज्ञात करनी है इसकी आवर्तकाल को ज्ञात करनी है। और जब ये जो कण है m द्रव्यमान का कण है, ठीक है, बिंदु a पर जब बांधा गया था तब m द्रव्यमान का कण को स्थिति a पर पहुंचने में कितना वेग लगा है, ठीक है, और यहाँ से जब x बिंदु से जब वापस आए कितना समय लगा है, आवर्तकाल कितना लगा उसको निकालना है। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि हुक के नियम से क्या होता है, नियम से t इक्वल टू लेम्डा एक्स बाई ए। ठीक है, यह बता देते हैं लेम्डा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, ए इक्वल टू प्रारंभिक लंबाई है, प्राकृतिक लंबाई, है ना, लंबाई, और x इक्वल टू जो विस्तार हुआ है, कितना फैला है, ठीक है, कितना फैला है विस्तार। ठीक है, अब गति का समीकरण है ना, न्यूटोनियन बल से, ठीक है, हम लोग इस तरफ खींचे हैं तो ए पी के बीच इस तरफ ऐसे खींच रहे हैं ना, तो डोर भी अपने तरफ अपने अवस्था में लाने के लिए जो बल लगाया इस तरफ लगाएगा ना, टी, वही बल कहलाएगा तनाव। ठीक है, तो ये होगा यहाँ एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, है ना, यहाँ माइनस टी, हाँ माइनस टी, है ना, ये बल का फार्मूला हो गया न्यूटनियन बल से। आगे हल करेंगे तो एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेम्डा एक्स बाई ए, ठीक है, यहाँ से डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेम्डा बाई एम एक्स बाई ए। ठीक है, एम और ए को एक साथ ले लीजिए, एक्स को ऐसे बाहर कर लीजिए, तो ये दिख रहा है हमको, ये एसएचएम का सिंपल हार्मोनिक मोशन का सरल आवर्त गति का मानक समीकरण, ठीक है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, आवर्तकाल बराबर क्या होगा, ठीक है, इसलिए t इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू आता है। ठीक है, अब यहाँ म्यू की जगह क्या है, म्यू की जगह, ठीक है ना, म्यू की जगह है लेम्डा बाई एम ए। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं लेम्डा बाई एम ए। ठीक है, ये आ जाएगा 2 पाई इंटू अंडर रूट एम ए लेम्डा। ठीक है, अब ले लीजिए इसको समीकरण 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, है ना,
तो समीकरण 2 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को हम डी बाई डी टी, है ना, डी एक्स बाई डी टी। अब इसको ऐसे बाहर निकाल लीजिए, क्या होगा ये डी एक्स बाई डी टी, है ना, इस तरफ लिख दीजिए। अब ये जो बचा है ना, उसके नीचे में डी एक्स लगा दीजिए। अब डी टी यहाँ पास लिखाएगा, डी टी के ऊपर में डी एक्स लगा दीजिए, ठीक है। तो ये होगा b और ये d बाई डी एक्स ले दीजिए इसको, और डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू बी हो जाएगा, है ना। ओके, तब यहाँ इस मान को समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। तो यह आएगा बी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस लेमडा एम ए एक्स, ठीक है। एक ही वेरिएबल वाले को एक साथ रखते हैं, बी डी वी इक्वल टू माइनस लेमडा बाई एम ए एक्स डी एक्स। समाकलन कर दीजिए इसका, ठीक है। तो ये प्राप्त होगा वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस लेमडा बाई एम ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी डेश ले लीजिए, है ना इसको, ठीक है। ये सी डेश समाकलन नियतांक है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेमडा बाई एम ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना। क्योंकि यहाँ मैं ले सकता हूँ सी इक्वल टू, है ना, 2 इस तरफ जाएगा तो इसको कांस्टेंट है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब ठीक है, बिंदु बी पर देखिए, फोकस कीजिए बिंदु बी पर क्या प्राप्त होता है हमको। यहाँ जो ये स्टार का मान जो है, एक्स का मान वैल्यू प्राप्त होता है बी, है ना। यहाँ देखने से पता चल रहा है अधिकतम माने ए बी को माने बी, ठीक है। और इस बिंदु पर जो वेग का मान है, यहाँ से प्रारंभिक जो वेग है ना, 0 लिए है ना, यहीं पर ऐसे रोक कर रखे थे करके, फिर रोक कर रखे थे, मतलब यहीं पास 0 है वेग, ठीक है। तो यहाँ से मान को रखेंगे सब, ठीक है। तो यहाँ प्राप्त होगा हमको 0 इक्वल टू माइनस लेमडा बाई एम ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ सी इक्वल होगा लेमडा बाई एम ए बी स्क्वायर। यहाँ सी के मान को पुट कर देंगे तो यहाँ वेग का मान प्राप्त होगा हमको, ठीक है। वेग का मान प्राप्त होगा हमको यहाँ से, है ना। तो ये धनात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ लेमडा बाई एम ए दोनों में है, लेमडा बाई एम ए कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक। फिर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट बी का मान निकालते हुए निकलेगा माइनस अंडर रूट लेमडा बाई एम ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ कर्ण बी बिंदु से ए बिंदु पर पहुंच गया है, तो यहाँ एक्स का मान क्या होगा, विस्तार का मान क्या होगा, 0 हो रहा है, ठीक है। और v का मान क्या हो रहा है, यहाँ से निकाल लेते हैं, v इक्वल टू माइनस अंडर रूट लेमडा बाई एम ई, और यहाँ 0 होगा, तो ये आएगा b, ठीक है। ओके, तो त्वरण का मान निकालें, एक्सेलरेशन जी हिंदी मीडियम वाला है, त्वरण कहेगा, अंग्रेजी मीडियम वाला एक्सेलरेशन कहेगा। तो यहाँ ये आएगा, एक्सेलरेशन का मान आएगा 0, ठीक है, क्योंकि सभी कांस्टेंट है ना, डी वी बाई डी टी। ओके, अब यहाँ संपूर्ण, है ना। अब ये जो कण है यहाँ से ऋणात्मक दिशा में है वेग, ठीक है, ऋणात्मक दिशा में, इस दिशा में है, स्थिर बिंदु के विपरीत दिशा में माइनस अंडर रूट लेमडा बाई एम ए इंटू बी, विपरीत दिशा में है, ठीक है। और यहाँ पर जो त्वरण का मान है 0 है, ठीक है। तो यहाँ से ए बिंदु से ए डैश बिंदु तक एक समान वेग से गति करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत एनर्जी बचा रहेगा इसका, तो ए बी डैश तक पहुंच सकता है, ठीक है।
यहाँ पास पहुंच सकता है, फिर यहाँ पास पहुंच के बी डैश से ए डैश से ओ गति करेगा, फिर ठीक है, मतलब उसकी जो सिकुड़न क्षमता है ना बी डैश तक होगी तो पहुंच सकता है ना। फिर इसका फिर वापस अपने स्थिति में आने का प्रयास करेगा, ठीक है, तो प्रयास करेगा क्या, पहुंच जाएगा, ठीक है, ये बी डैश से ए डैश से ओ से यहाँ ए से, है ना, फिर ये अपना फैलाव करके बी पर पहुंचेगा जो कण होगा, ठीक है। तो यहाँ संपूर्ण जो दोलन का समय है, संपूर्ण दोलन का समय इक्वल टू आएगा, है ना, यहां से यहां तक ए से बी से ए, यहां तक का दोलन का तो देख चुके हैं कितना है, मतलब एक्स तक विस्तार होगा उसका दोलन देख चुके हैं ना, ए से आगे वाला दोलन काल देख चुके हैं, ठीक है। 2 पाई अंडर एम ए बाई लैम्डा, ठीक है, प्लस अब हमको निकालना है ए से ए डैश तक पहुंच गया, है ना, ए से ए डैश तक, है ना, और ए डैश से यहाँ तक पहुंच गया, है ना, यहाँ बी डैश तक पहुंच सकता है, लेकिन ये क्षणिक विरामावस्था में हो, विरामावस्था अगर और सिकुड़न क्षमता ऐसे और होगा तो, ठीक है, मतलब कि इसके तुलना में है जी, यहाँ इसका मान भी ये यहाँ तक जा सकता है ना, लेकिन हमको यहाँ तक गणना करना है अपने को ए डैश तक, ठीक है। तो यहाँ 2a तक 2a मतलब यहाँ से यहाँ ओ ए की जो दूरी है उसको a ले लें, है ना, तो यहाँ होगा 2a तक गति में समय इक्वल क्या होता है, दूरी बटा 4 या वेग, ठीक है। तो यहाँ बिंदु ए पर वेग ये है, ठीक है, और जो दूरी है 2a चाल चला गया है, ठीक है, 2a चाल चला गया, वेग जो है अंडर रूट लैम्डा बाई एम ए इंटू बी है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2a बाई बी इंटू अंडर रूट एम ए बाई लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा अपने पास, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा दोलन किया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब यहाँ 2 बार दोलन करेंगे ना जी, आएगा एक बार जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, उसका निकाल चुके हैं ना, तो यहाँ ए से ए डैश तक पहुंचेगा तब इतना समय लगेगा, अब ए डैश से यहाँ तक भी पहुंचना है ना, ए तक भी ए डैश से ए तक पहुंचना है, तो इसमें डबल समय लगेगा, तो इसके लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, फिर आएगा 4a बाई बी अंडर रूट एम ए बाई लैम्डा, ओके। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसकी जरूर। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये 2 बिंदु है ए और बी में, दोनों को मिलाने वाली रेखा मान लेते हैं बिंदु ओ पर, है ना, एम द्रव्यमान का कण सिंपल हार्मोनिक मोशन में गतिमान है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी प्राकृतिक लंबाई ये है और इस डोरी की प्राकृतिक लंबाई भी है, ठीक है। तो हुक के नियम से साम्य अवस्था में, है ना, इसके लिए हो जाएगा दोनों जो ए ओ डोरी और ओ बी डोरी में तनाव एक ही उत्पन्न होगा, मतलब बरोबर उत्पन्न होगा, है ना। तो इक्वल करके लिख लेते हैं हुक के नियम से, ये आता है फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा इनटू जो विस्तार हो रहा है इसमें एल बाई, ठीक है, और प्रारंभिक जो लंबाई है ए इक्वल टू लैम्डा एल डैश बाई बी, है ना, यहाँ से प्राप्त होगा एल बाई ए इक्वल टू एल डैश बाई बी। अब इस कण को, है ना, एम द्रव्यमान वाले कण को थोड़ा सा इस तरफ खिसका दिए,
चित्र में दर्शाएं इसको, ठीक है। ओ से यहाँ पर किसका आदमी है, ठीक है, ओ से टी तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है x होगी, ठीक है। तो इस डोरी में जो विस्तार, कुल विस्तार आ जाएगा l प्लस एक्स, ठीक है ना, l प्लस एक्स विस्तार आ जाएगा। और इस डोरी में, ठीक है, इस डोरी में विस्तार में थोड़ा कमी आएगी, कितना कमी आएगी, x कमी आएगी, l रेस माइनस x, ठीक है। तब इस बिंदु इस डोरी पर तनाव T1 उत्पन्न होगा, ठीक है, इस डोरी पर की, और इस डोरी पर तनाव T2 मान लिया जाए, है ना, T2 उत्पन्न हो रहा है, तो T1 कम आएगा अपने पास लेमडा L प्लस एक्स बाई, और प्रारंभिक लंबाई तो वही रहेगी, है ना, प्रारंभिक लंबाई वही रहेगी, ठीक है। अब यदि इन डोरियों का ना, यहाँ डोरियों का जो प्रत्यास्थता गुणांक अलग अलग हो, है ना, इसके लिए 1 ले लिए, इसके लिए 2 ले लिए, तब ना ये नहीं आएगा, ओके, ठीक है, ये नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा लेमडा 1, ठीक है, l प्लस एक्स बाई ए, और T2 इक्वल आएगा अपने पास लेमडा 2 l रेस माइनस एक्स बाई बी, ठीक है, ओके। अब जो गति का समीकरण प्राप्त होगा, गति का समीकरण, ठीक है, समीकरण प्राप्त होगा mT² x बाई dt² इक्वल टू, है ना, मास इंटू त्वरण बल हो गया फार्मूला, है ना, मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना, मात्रा गुणा त्वरण, ओके। तो इसको संतुलित करेगा इन डोरियों पर लगने वाला तनाव, तो T2 इस दिशा में है ना, और इसके विपरीत दिशा में है T1, ठीक है, इसलिए इसको माइनस ले दी, यहाँ मान को रख देते हैं, अगर d² x बाई dt² इक्वल टू, है ना, 1 बाई m को यहाँ फिट कर देते हैं, हमको इसको समीकरण में SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के समीकरण में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ T2 को मान रख दीजिए, यहाँ लेमडा 2 l माइनस एक्स बाई बी माइनस लेमडा 1, ठीक है, l प्लस एक्स बाई ए, ठीक है। तो आगे हल करके देखते हैं, dt स्क्वायर 1 बाई m, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा लेमडा 2 l बाई बी माइनस लेमडा 1 l बाई ए, फिर यहाँ माइनस लेमडा 2 एक्स बाई बी, फिर माइनस आएगा, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं, प्लस करके, है ना, कॉमन निकाल लीजिए, ये माइनस इसके साथ जाएगा लेमडा 1 एक्स बाई ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको निकालना है, ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इसको समीकरण एक ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ए इधर हम पक्षांतर होगा, तो इतना का मान क्या होगा, 0 प्राप्त होगा, ठीक है, इतना इक्वल 0 प्राप्त होगा, 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा d² x बाई dt² इक्वल टू या x को कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, m तो बाहर ही है, माइनस 1 बाई m लेमडा 2 x बाई b प्लस लेमडा x बाई a, है ना, x को यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, a और यहाँ, ठीक है, सॉरी यहाँ b आएगा ना, b आएगा, लेमडा 2 बाई b, यहाँ लेमडा 1 बाई x को बाहर निकाल लीजिए। अभी जो समीकरण प्राप्त हुआ है वो SHM का मानक रूप है,
ठीक है, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो अब यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमको, म्यू इक्वल टू 1/m लेमडा 2/b प्लस लेमडा 1/a। ठीक है, तो हमको आवर्त काल प्राप्त होगा इसका, काल इक्वल टू 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू आता है। ठीक है, यहाँ से हम इजिली निकाल सकते हैं ना, तो 2 पाई बाई 1/m, ठीक है, 1/m ये अंडर रूट में आएगा। ठीक है, लेमडा 2/b प्लस लेमडा 1/a। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि जो दोनों जो तनाव है ना, यहाँ 1, ठीक है, यहाँ 2 लेने पर दोनों जो तनाव है वो एक ही मान T आता है। ठीक है, दोनों डोरी में जो तनाव है एक ही मान T आता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम निकाल सकते हैं ना, लेमडा 1/a का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होगा मान, यहाँ से लेमडा 1/a का मान होगा T/L तथा लेमडा 2/b का मान होगा T/L डैश। ठीक है, यहां से मान को पुट कर देते हैं। ओके, तो यहां प्राप्त होगा T इक्वल टू, है ना, ये T है, आवर्तकाल T इक्वल टू 2 पाई बाई अंडर रूट 1/m, यहाँ T/L डैश प्लस T/L। ठीक है, इसलिए T इक्वल टू 2 पाई बाई, है ना, तो यहाँ अंडर रूट, यहाँ ये T बाहर निकलेगा। ओके, T बाहर निकल जाएगा यहाँ से, फिर ये इससे गुणा होगा तो L प्लस, है ना, ये क्रिया गुणा होगा, ये इधर आएगा, फिर ये एलसीएम निकालेंगे तो L इंटू L डैश और नीचे में M से गुणा। ठीक है, इसको ऊपर करके लिख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना, टेंशन के बारे में पढ़ रहे हो, टेंशन नहीं। चलो, तो निकाल लेते हैं M L डैश बाई, ठीक है, यहाँ L प्लस L डैश। ठीक है, यही निकालना है, आवर्तकाल इतना आना चाहिए करके देखिए, चेक कर लीजिए। ओके।